दोस्तों आपने कई तरह के फल खाए होंगे, केला, सेब, संतरा या और भी कई। लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसे फल के बारे में सुना है जो दिल को मजबूत करता है, आपकी त्वचा को निखारता है, बालों को झड़ने से बचाता है और आपका वजन भी कम कर सकता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एवोकाडो की, जिसे आयुर्वेद में हृदय पोषण फल कहा गया है और जिसे महर्षि वाग्भट ने शरीर का अमृत बताया है। चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्या है इस फल में जो इसे बनाता है दुनिया का असली सुपर फूड। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फल की जो विदेशों में तो बहुत मशहूर है, लेकिन अब धीरे धीरे भारत में भी अपनी पहचान बना रहा है। इस फल का नाम है एवोकाडो। कई लोग इसे बटर फ्रूट भी कहते हैं क्योंकि इसका टेक्सचर मक्खन जैसा मुलायम होता है। और सबसे खास बात, आयुर्वेद में एवोकाडो को ओजवर्धक फल यानी कि शरीर में ऊर्जा और दमक बढ़ाने वाला फल बताया गया है। महर्षि वाग्भट ने कहा है, जो फल रस, बल और ओज तीनों बढ़ाता है वही सच्चा अमृत है। और सच में एवोकाडो उन्हीं फलों में से एक है। अब बात कर लेते हैं एवोकाडो में मिलने वाले पोषक तत्वों की। एवोकाडो असल में पोषक तत्वों का भंडार है। इसमें पाए जाने वाला विटामिन के आपके खून को जमने में मदद करता है। विटामिन ई जो त्वचा को जवान बनाए रखने का काम करता है। विटामिन सी भी इसमें मिलता है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। साथ ही विटामिन B6 जो दिमाग को शांत और एक्टिव रखता है। और सबसे खास बात, इसमें है मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो कि एक हेल्दी फैट है जो दिल के लिए बेहद फायदेमंद है। साथ ही इसमें पोटेशियम की मात्रा केले से भी ज्यादा होती है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने का काम करती है। तो अब चलिए दोस्तों बात करते हैं एवोकाडो के असली काम की, यानी कि इससे मिलने वाले फायदों की। ये फल दिखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे गुण छिपे होते हैं जिनसे शरीर को अंदर और बाहर दोनों तरफ से फायदा होता है। आयुर्वेद में कहा गया है, इस निग्धम फलम बलवर्धनम भवति, यानी जो फल शरीर को चिकनाई, ताकत और ओज दे वही सबसे उत्तम होता है। एवोकाडो में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। अब आइए जानते हैं इसके कुछ प्रमुख फायदों के बारे में, एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले फायदे की बात करें तो ये एवोकाडो आपके दिल को मजबूत बनाता है। एवोकाडो का सबसे बड़ा फायदा यही है, इसमें पाया जाने वाला हेल्दी फैट ओलिक एसिड शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को घटा देता है और HDL को बढ़ा देता है जो कि एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। ये धमनियों में जमा वसा यानी फैट को साफ कर देता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है और दिल का दबाव या कहें कि ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाता है। त्वचा के लिए एवोकाडो की बात करें तो एवोकाडो में होता है विटामिन E जो त्वचा को भीतर से पोषण देता है। अगर आपकी त्वचा रूखी है, आपकी त्वचा बेजान है या आपकी त्वचा झुर्रियों वाली है तो एवोकाडो आपके लिए एक प्राकृतिक टॉनिक की तरह काम करता है। ये ना सिर्फ चेहरे की चमक बढ़ाता है बल्कि सूरज की किरणों से जो नुकसान होता है आपकी स्किन को, उससे भी आपकी स्किन की रक्षा करता है। अगर आप एवोकाडो का गूदा चेहरे पर हल्के हाथों से लगाते हैं तो ये नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह काम भी कर सकता है। इससे आपकी त्वचा मुलायम रहेगी, साथ ही आपकी स्किन ग्लोइंग बनी रहेगी। बालों के लिए भी ये एवोकाडो बहुत फायदेमंद है। एवोकाडो का तेल आजकल कई हर्बल हेयर ऑयल्स में डाल दिया जाता है। इसमें मौजूद विटामिन E और फैटी एसिड्स बालों की जड़ों में जाकर आपके बालों को मजबूत करते हैं। इससे क्या होता है, आपके रूखे और दो मुँहे बालों में भी नमी लौट आती है और डैंड्रफ भी कम हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसका थोड़ा पेस्ट नारियल के तेल में मिलाकर बालों की जड़ों में भी लगा सकते हैं। 2 हफ्ते लगाएंगे तो 2 हफ्तों में ही आपको इसका फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। अगले फायदे की बात करते हैं तो ये एवोकाडो आपके पाचन में भी काफ़ी मददगार है। एवोकाडो फाइबर से भरपूर होता है। यह आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे आप बार बार खाने से बच जाते हैं। साथ ही ये पेट को ठंडक भी प्रदान करता है, जिससे कब्ज या एसिडिटी की समस्या भी नहीं हो पाती। आयुर्वेद में इस तरह के फल को पचनीय फल कहा गया है, यानी जो खुद भी आसानी से पच जाए और दूसरे आहार को भी पचने में मदद करे। अगले फायदे की बात करते हैं, वो है आपके वेट कंट्रोल के बारे में। कई लोग सोचते हैं कि इसमें फैट है जो वजन बढ़ाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एवोकाडो में जो फैट होता है वो हेल्दी फैट है
जो शरीर की चर्बी को बढ़ाने का नहीं बल्कि इसकी चर्बी को जलाने में मदद करता है। ये शरीर की भूख को कंट्रोल कर देता है और मेटाबॉलिज्म को तेज कर देता है, जिससे आपका वेट कम होने शुरू हो जाता है। इसलिए जिन लोगों को वजन घटाना है उनके लिए ये भी एक बहुत जरूरी, बहुत उपयोगी फल साबित हो सकता है। अगले फायदे की बात करते हैं, जो है दिमाग और याददाश्त से संबंधित। आवाकाडो में पाए जाने वाले विटामिन B6 और अच्छे फैट, जिसको मोनोसैचुरेटेड फैट कहते हैं, दिमाग की नसों को पोषण देते हैं। यही हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन का संतुलन बनाए रखता है, जिससे आपका मन शांत रहता है और याददाश्त आपकी बहुत तेज हो जाती है। अगर आप पढ़ाई करते हैं या बहुत ज़्यादा कोई दिमागी काम करते हैं जिसमें दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो रोज़ थोड़ा सा एवोकाडो खाना दिमाग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आयुर्वेद की माने तो इसे मेद्य फल यानी कि मस्तिष्क को बल देने वाला फल बताया गया है। बात करते हैं प्रेगनेंसी में इसके इस्तेमाल की। इसमें पाया जाने वाला फॉलिक एसिड और आयरन गर्भ में पल रहे शिशु के विकास के लिए बेहद ज़रूरी है। आवाकाडो माँ और बच्चे दोनों के लिए पोषक फल माना गया है। बस ध्यान इतना रखना है कि इसे संतुलित मात्रा में ही आपको लेना है, चाहे तो आप अपने चिकित्सक की परामर्श इसमें ले सकते हैं। शरीर के इम्यूनिटी की बात करते हैं तो आवाकाडो में मौजूद विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट शरीर को बैक्टीरिया और वायरस से बचाते हैं। जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं या थकान महसूस करते हैं, उनके लिए ये फल इम्यूनिटी बढ़ाने वाला प्राकृतिक उपाय है। अब बात करते हैं इसे खाने के सही तरीके की, क्योंकि जब तक तरीका नहीं पता तब तक इसका रिजल्ट आपको पूरा नहीं मिलने वाला। कई बार लोग इसका सही उपयोग नहीं जानते और फिर कहते हैं इसका असर नहीं दिखा। तो आइए समझ लेते हैं इसको खाने के आसान और असरदार तरीके के बारे में, जिससे इसका पूरा लाभ आपको मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं इसको कब खाना चाहिए। आवाकाडो सबसे अच्छा सुबह या दिन के पहले हिस्से में खाना होता है, यानी सुबह के नाश्ते में या दोपहर के खाने से पहले आप इसको ले सकते हैं। खाली पेट इसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें फैट होता है जो पाचन को धीमा कर सकता है। इसे दूध, बादाम या सलाद के साथ मिलाकर खाना सबसे अच्छा माना गया है। अब बात करते हैं इसे खाना कैसे है। आप इसे कई तरीकों से खा सकते हैं, जैसे ब्रेड पर मसलकर स्प्रेड की तरह लगा लीजिए, जैसे बटर लगाते हैं उस तरह से, और उसको इस्तेमाल में ले लीजिए। सलाद के टुकड़ों में आप इसको मिलाइए, हल्का नमक और नींबू डालकर खा सकते हैं। इसकी स्मूदी बना लीजिए, दूध, शहद और 2 चम्मच एवोकाडो मिक्स करके आप इसको ले सकते हैं। रात में हल्का खाना खाने के बाद ले सकते हैं इसको। अगर भारी भोजन नहीं किया हो तो 2 से 3 चम्मच एवोकाडो अच्छा असर देता है। कुछ टिप्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। अगर आप हेल्दी ग्लो चाहते हैं तो इसे रोजाना खाली पेट नहीं बल्कि सुबह ब्रेकफास्ट के साथ ले लीजिए। अब मात्रा की बात कर लेते हैं, कितनी मात्रा में खाएं। तो जो एडल्ट लोग हैं, जो वयस्क लोग हैं, वो आधा से 1 छोटा आवाकाडो रोज खा सकते हैं। बच्चों के लिए 1/4 या 1/4 ही पर्याप्त है। प्रेगनेंसी में या गर्भवती महिलाएं हफ्ते में 3 से 4 बार इसको ले सकती हैं, वो भी एक छोटा भाग। बहुत ज़्यादा खाने से शरीर में गर्मी या हैवीनेस महसूस हो सकती है, इसलिए संतुलन ज़रूरी है। चाहे तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकती हैं, उनसे परामर्श लेकर आप इसको सेवन में ले सकती हैं। किन चीज़ों के साथ इसको नहीं खाना है, इस पर भी नज़र डालते हैं। बहुत ज़्यादा तले हुए या ऑयली खाने के साथ आप आवाकाडो ना लीजिए। इसे दही या खट्टी चीज़ों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। और अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे ब्लड थिनर वगैरह, तो डॉक्टर से सलाह लिए बिना आप इसका सेवन ना करें। गर्मी या सर्दी में अगर आप इसको ले रहे हैं तो क्या अंतर रखना है। सर्दी में इसे हल्के गुनगुने दूध या शहद के साथ लीजिए। गर्मी में इसे ठंडे दूध या नींबू वाले सलाद के रूप में ले लीजिए। अब बात करते हैं कुछ सावधानियों की। जिन्हें किडनी की समस्या है वे सीमित मात्रा में इसको खाएं, क्योंकि इसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है। इसे खाली पेट नहीं खाना चाहिए और बच्चों को बहुत कम मात्रा में देना चाहिए। याद रखें, प्राकृतिक चीज़ें भी संतुलित मात्रा में ही फायदेमंद होती हैं। अब सबसे दिलचस्प बात, क्या आप जानते हैं कि आवाकाडो का पौधा आप घर पर भी उगा सकते हैं? जी हाँ, इसके बीज से आप आसानी से इसका पौधा तैयार कर सकते हैं। कैसे ये कर सकते हैं, आइए इसकी जो प्रोसेस है या जिसको विधि है वो जान लेते हैं। सबसे पहले इसका बीज को अच्छी तरह धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए। फिर 3 टूथपिक लगाकर उसे आधा पानी में डुबो कर रख दीजिए। बीज का निचला हिस्सा पानी में रहना चाहिए। 15 से 20 दिनों में इसके अंकुरण निकल आएंगे। जब जड़ें और छोटा पौधा यानी पत्तियां निकल आएँ तो इसको मिट्टी के गमले में लगा दीजिए और इसे धूप वाली जगह पर रख दीजिए। साथ ही इसमें नियमित पानी दीजिए।
थोड़े समय में आपका खुद का आवाकाडो का पौधा तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, आवाकाडो कोई आम फल नहीं, ये दिल, दिमाग, त्वचा, बाल, हड्डियां और पाचन यानी हर चीज़ के लिए बहुत फायदेमंद है। आयुर्वेद के अनुसार ये शरीर में ओज और बल बढ़ाता है और महर्षि वाग्भट ने भी कहा है, जो भोजन शरीर को भीतर से शांत और बाहर से चमकदार बनाए वही सच्चा आयुर्वेदिक भोजन होता है। तो अगर अभी तक आपने आवाकाडो नहीं खाया है तो आप ज़रूर इसको अपनी डाइट का हिस्सा बना लीजिए। अब बात करते हैं आयुर्वेद में आवाकाडो का प्रमाण भी है क्या, क्योंकि ये तो नया फल माना जाता है, विदेशों से आया हुआ माना जाता है। तो इसके कुछ प्रमाण की बात करते हैं। महर्षि वाग्भट के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदयम में जो लिखा है या चरक संहिता में जो लिखा है, उसमें इस तरह के विदेशज फलों का उल्लेख मिलता है, जिसमें शरीर को स्नेहन, बलवर्धक और हृदय पोषक फल बताया गया है। हालांकि एवाकाडो नाम से किसी प्राचीन ग्रंथ में सीधे उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये फल दक्षिण अमेरिका से भारत में अभी हाल ही में आया है। लेकिन इसका गुणधर्म गुरु, स्निग्ध, मधुर, बल्य, ओजवर्धक वही है जो महर्षि वाग्भट ने हृदय के लिए उत्तम फल के रूप में लिखा है, जैसे कि बादाम, नारियल, अमलकी आदि आदि। यानी आयुर्वेद में इसके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है और उसी तुलना पर यह प्रमाणिक संदर्भ दिया गया है। उन गुणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि आवाकाडो उन्हीं गुणधर्मों से मिलता है, इसीलिए उन गुणधर्मों के अनुसार आधार पर आवाकाडो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके बहुत काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।